देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर। संभव शिक्षकों की नई ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा, पंचायतों में प्रशासकों को लेकर भी फैसला संभव। युवा नीति महिला नीति के प्रस्ताव पर मुहर। संभव देहरादून से खबर है, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर। संभव शिक्षकों की नई ट्रांसफर पॉलिसी पर भी चर्चा, पंचायतों में प्रशासकों को लेकर भी फैसला संभव। युवा नीति महिला नीति के प्रस्ताव पर मुहर। संभव तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें आपको कि कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर संभव है, जिसमें से कुछ जो प्रस्ताव हैं वो इस तरह से हैं कि शिक्षकों की नई ट्रांसफर पॉलिसी, पंचायतों में प्रशासकों को लेकर फैसला, युवा नीति महिला नीति के प्रस्ताव पर भी मुहर संभव है। इस कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पाइपलाइन में हैं, कई मंथन हैं जिन पर चर्चा होनी है। ऐसे में शिक्षकों की नई ट्रांसफर पॉलिसी पर भी चर्चा इस बैठक में और पंचायतों में प्रशासकों को लेकर भी फैसला संभव होगा। तो बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक और इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव जिन पर मुहर लगेगी और कई ऐसे मुद्दे जिन पर मंथन होगा। अब देखना होगा कि क्या कुछ सामने आता है इस कैबिनेट मीटिंग के बाद में। तो मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बैठक देहरादून में और कई अहम प्रस्ताव जिन पर मुहर लग सकती है। इस कैबिनेट मीटिंग में शिक्षकों की नई ट्रांसफर पॉलिसी पर चर्चा, पंचायतों में प्रशासकों को लेकर भी फैसला संभव, युवा नीति महिला नीति के प्रस्ताव पर भी मुहर संभव है। तो कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है और कई प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगेगी। बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट बैठक के बाद में सामने आएगा कौन कौन से प्रस्ताव जिन पर मुहर लगी है और कौन से मुद्दे जिन पर चर्चा हुई है। तो युवा नीति और महिला नीति का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण है जिस पर मुहर लग सकती है और वहीं पंचायतों में प्रशासकों को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। तो सचिवालय में मंत्रिमंडल की ये मीटिंग और मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है। तमाम कैबिनेट मंत्री इस मीटिंग में शामिल हैं। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत इस मीटिंग में और कई प्रस्ताव जिन पर चर्चा। तो युवा नीति महिला नीति और पंचायतों में प्रशासकों को लेकर जो प्रस्ताव है उस पर भी चर्चा और वहीं इसके अलावा कई अन्य ऐसे प्रस्ताव जैसे कि शिक्षकों की नई ट्रांसफर पॉलिसी की अगर बात करें तो ये तमाम प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर इस कैबिनेट बैठक में लगेगी। साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा संभव है। तो कैबिनेट बैठक जारी है और मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक चल रही है। तमाम कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद हैं। तो ये कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। तमाम कैबिनेट मंत्री बैठक में शामिल है। मुख्यमंत्री धामी जो कि कई मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में कर सकते हैं। प्रस्ताव लंबित हैं काफ़ी वक्त से जिनको लेकर यही तय था कि अब आगे जो कैबिनेट बैठक होगी तो उन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। और ऐसे में शिक्षा नीति की बात करें, युवा नीति की बात करें, महिला नीति की बात करें और इसके साथ ही बात करें अगर पंचायत में प्रशासकों को लेकर प्रस्ताव की, तो इन तमाम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और वहीं कई अन्य मुद्दे भी हैं जो कि महत्वपूर्ण है और उन पर भी मंथन संभव है। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव। अजीत, कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, कई प्रस्ताव हैं ऐसे जिन पर इस बैठक में मुहर लग सकती है, क्या कुछ जानकारी? मेरी आवाज मिल रही है आपको अजीत? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मेरी आवाज अजीत को नहीं मिल पा रही है। दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क साधने की। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में ये मीटिंग चल रही है। तमाम कैबिनेट मंत्री बैठक में शामिल हैं। मुद्दे कई हैं और प्रदेश का विकास जिसके लिए ये कैबिनेट मीटिंग और विकास से जुड़े हुए कई मुद्दे जो कि बेहद अहम और उन अहम मुद्दों को लेकर आज मंथन और इसके साथ ही कई प्रस्ताव जिन पर मुहर भी लगेगी, जिसमें से कुछ मुख्य प्रस्ताव क्या हैं जिसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। शिक्षा
नीति के तहत शिक्षकों की नई ट्रांसफर पॉलिसी पर भी चर्चा इस बैठक में और वहीं पंचायतों में प्रशासकों को लेकर भी फैसला संभव। हमारे साथ में अजीत एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अजीत, मंत्रिमंडल की मीटिंग और बेहद महत्वपूर्ण ये मीटिंग है, कई प्रस्ताव भी बताए जा रहे हैं जिन पर मुहर लग सकती है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए एक बहुत संवेदनशील इशू प्रशासकों के एक्सटेंशन का है, क्योंकि चुनाव अभी हुए नहीं हैं और कल ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। और पंचायती राज व्यवस्था में पंचायती राज एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पंचायतों के जो बोर्ड हैं उसमें प्रधान और प्रशासक कोई भी ना रहे, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ और आज पुराने अधिकारी सब बता रहे हैं कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जब निरंतरता खत्म हो गई है। 7,500 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में ना प्रधान है ना प्रशासक है। आज कल कार्यकाल खत्म होने के बाद ये गवर्नमेंट को कल ही चाहिए था कि कल इसको आदेश कर दिया जाए ताकि आज से कंटिन्यूटी बनी रहे, लेकिन वो नहीं हुआ। हो सकता है उसको कैबिनेट में लाए जाने का एक आवश्यकता महसूस हो रही है, इसलिए कैबिनेट में आज उसको लाए जाने की संभावना है। इसके अलावा आयुष नीति पर भी चर्चा हो रही है। आयुष नीति के अलावा जो एजुकेशन के क्षेत्र में है, एजुकेशन का है, ओपनल कर्मियों के रेगुलर करने का है, इसके अलावा जो इंडस्ट्री के कुछ प्रस्ताव हैं वो भी यहाँ पर आज कैबिनेट में रखे जाने हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जिनकी प्रतीक्षा हो रही है। कुछ एक दो प्रस्ताव पिछली कैबिनेट में लंबित रह गए थे, उन पर विचार नहीं हो पाया था, तो उनको भी आज कैबिनेट में लाया जा सकता है। और तकरीबन 11 बजे से धामी कैबिनेट की बैठक चल रही है, पूरा मंत्रिमंडल शामिल है और इनमें सभी इन विषयों पर चर्चा हो रही है। और इसके अलावा भी कुछ और भी विषय हो सकते हैं राज्य हित में जो अलग अलग विभागों से आए होंगे, लेकिन एमएसएमई जो एक बड़ा सेक्टर है जहां पर इन्वेस्टमेंट होना है, तो उसको लेकर के कुछ फैसले हो सकते हैं। हेल्थ को लेकर के कुछ फैसले हो सकते हैं। एजुकेशन में ओपनल कर्मियों की एक बड़ी संख्या है। यहाँ बार बार इस बात को रखा जाता है कि ओपनल कर्मियों को रेगुलर कर दिया जाए। पिछली कैबिनेट बैठक में भी इस विषय को रखा गया था, लेकिन वो उसमें विचार नहीं हो पाया। हो सकता है आज इस प्रस्ताव पर विचार हुआ हो। इसके अलावा पंचायती राज वाला, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि पंचायत के चुनाव होने हैं, ओवरड्यू हो गया है, प्रशासकों का कार्यकाल भी कल खत्म हो चुका है और 7,500 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो बिना प्रशासक बिना प्रधान के आज सुबह से हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है, कभी ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण इशू, आयुष नीति पर भी विशेष चर्चा आज हो रही है। आयुष नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। एक यूथ पॉलिसी बनाई गई थी, उसको लेकर के भी आज चर्चा हो रही थी कि वो भी कैबिनेट बैठक में लाया जा सकता है। अभी क्या क्या स्थिति बनेगी, थोड़ी देर बाद जब मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त होगी तो तभी उसके बाद कुछ कहा जा सकेगा कि कौन कौन से विषय ऐसे हैं जो राज्य हित में आज लाए गए हैं। जी बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से अभी आपने बताया बेहद संवेदनशील मामला यहाँ पर पंचायत को लेकर है, लेकिन इसके साथ ही शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी पर भी जो चर्चा की बात आ रही है, नई ट्रांसफर पॉलिसी, उसको लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि जाहिर तौर पर शिक्षक भी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे होंगे इस पॉलिसी का। देखिए, ट्रांसफर एक्ट पहले से ही राज्य में मौजूद है और चूंकि हर साल चूंकि तबादले होते हैं तो अगला महीना तबादलों का है, तो उससे पहले सभी विभाग, खासतौर पर कार्मिक विभाग, तबादलों के कार्मिकों के तबादले के लिए कट ऑफ डेट जारी करता है। उस कट ऑफ डेट से पहले सभी तबादले हो जाने चाहिए। न्यूनतम कितने तबादले होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे ये भी तय होता है। तो ये सारी इन सब विषयों पर कैबिनेट का निर्णय सर्वोपरि होता है। कैबिनेट की बैठक में इन सब चीज़ों पर तय होना है कि कब से तबादला सीजन शुरू होगा, किस विभाग में मिनिमम और मैक्सिमम कितने अधिकारियों का, कर्मचारियों का तबादला हो सकेगा और उसकी कट ऑफ डेट क्या होगी। तो कार्मिक विभाग इस एजेंडे को लेकर के आता है, चाहे किसी भी विभाग का एजेंडा हो कार्मिकों से जुड़ा हुआ, कार्मिक विभाग रखता है। तो कार्मिक विभाग ने आज ऐसे कई विभागों के एजेंडे रखे हैं। इसकी चर्चा भी कल से शासन में हो रही थी। तो अब देखना यही है कि मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कितने प्रस्तावों पर मोहर लगती है और कितने को मंजूरी मिलती है और कितने अभी आज छोड़ दिए जाते हैं। ये बड़ी देखने वाली बात होगी। जी, अभी मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद ही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।